नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के ऑल प्रीवियस एग्जाम के जो 2023 के हम टोटल जो है 608 जो है हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल के 109 क्वेश्चन टोटल, एसएससी सीएचएसएल में के 65 क्वेश्चन, सीपीओ में का 40 हिस्ट्री के क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस के 172 क्वेश्चन, ये सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाला है। एमटीएस में पूछे गए 33 क्वेश्चन, फेज 11 में पूछे गए 44, जीडी में पूछेगा 78, एसएससी जेई में 35 और स्टेनो में जो 32 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है 600 प्लस क्वेश्चन जो होने वाला है हिस्ट्री का होने वाला है। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर का लगभग 850 प्लस क्वेश्चन कराया, अभी जस्ट थोड़े ही दिन पहले, 2 दिन पहले, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको ऊपर में वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार हम सभी जो टॉपिक वाइज प्रश्न कर रहे हैं और ये टोटल प्रश्न 2023 में पूछा गया एसएससी का ऑल एग्जाम का है। इसके खत्म करने के बाद हम 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का हम टॉपिक वाइज करेंगे और इन दोनों को खत्म करने के बाद इन सभी को मैराथन वीडियो में कंक्लूड कर दिया जाएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। लगातार रिवीजन करते रहिएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चाहे एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, तो मान के चलिए ये वीडियो आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सीजीएल के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जिसमें 109 क्वेश्चन होने वाला है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम वितिस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होता था जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। सभा जो है गांव में सदन होता था। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम में शैव धर्म के विचारों को दिया गया उल्लेख। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किया था? खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसकी हार हुआ था? मेदिनी राय की हार हुआ था। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? गोमत के रूप में जाना जाता था। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थे। माता के नाम पर रखा गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? हुएनसांग ने किया था। हर्षवर्धन के समय जो है हुएनसांग ने भारत की यात्रा किया था। किस संगठन ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? ब्रह्म समाज को दिया जाता है। समहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कर का निर्धारण करना था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? गदर पार्टी से जुड़े थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किसके पेशवा के पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय पेशवा के पुत्र थे। कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर ने किया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्र संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश को एक मिशन भेजा था? लंका को एक मिशन भेजा था। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में देसी प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? अशोक ने छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आज बताने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एआई ऐप के बारे में, जिससे आप आसानी से इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं, और वो है स्पार्की एआई इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद ओपन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखेगा। सबसे पहले अपना प्रोफाइल जो है यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप चैट बोर्ड के माध्यम से इसे चैटिंग कर सकते हैं और अपना इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको कैसे इसे बात करना है। Hi. Did you mean to say my dream job? That's a great topic. What is your dream job? My dream job is income tax officer. Did you mean to say my dream job is an income tax officer? That's a unique choice. What do you find most appealing about being an income tax officer? Attractive salary and more benefits.
Did you mean to say an attractive salary and more benefits? That's a very practical reason. Many people look for jobs that provide good pay and perks. What kind of benefits do you think are important in a job? Health insurance, paid time off, retirement saving plans, etc. Did you mean to say health insurance, paid time off, retirement savings plans, etc.? तो इस तरह आप जो है आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और यहाँ पर आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा आपको गलतियों कहाँ हो रहा है और उसे आसानी से सुधार सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फीडबैक के माध्यम से आप देख सकते हैं आपकी गलती कहाँ पर हो रही है और गलती सुधार सकते हैं। और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप इसे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के का स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया? जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश का शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से किए थे? बिहार के आरा से किए थे। तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? रबाब वादन के निपुण थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखा गया इंडिका, वो भी याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डैश के विभाजन की घोषणा किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और इसे बाद में रद्द कर दिया गया 1911 में। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल की स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी डैश में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत में अमात्य किसे दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या था? वैशाली था। 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के आलोकपुरी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंके थे। सभा और उड़ दो प्रकार की ग्राम सभा को उल्लेख किस राजवंश में है? चोल राजवंश में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखा गया? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को डैश के रूप में जाना जाता था? कुदिराई चट्टीस के रूप में जाना जाता था। INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता ने। यानी गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ, दूसरा 31 में और तीसरा जो है 1932 में, और जबकि दूसरे में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जबकि तीनों सेशन में जो है भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के किस अधिवेशन में किए थे? कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कोसल महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? उत्तर प्रदेश का एक भाग है। अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि था जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ा था, उसे जो है चाचर कहा जाता था। किस स्वतंत्रता सेनानी के साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुआ था, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? अशोक ने विजय प्राप्त किया था। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था? विष्णुगुप्त की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था।
किस वेद में दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8 वर्ष बाद किया था। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बरेली से किया था। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? विजयनगर शहर को लूट लिया था। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर में चले गए, वे कौन थे? रेशम बुनकर थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में हुआ था। जबकि पहली की बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय की बात करें तो 1526 और तृतीय 1761 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह डैश में हुआ था? 1917 में हुआ था। बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो किस उद्धार आंदोलन का नारा था? आर्य समाज का नारा था। जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, वह कौन था? लॉर्ड कर्जन था। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक डैश थे? सैन्य कमांडर थे। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन, व्यापार जैसे काम करता था? वैश्य करता था। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया था? 1905 में किया था। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव कौन लाया था? लॉर्ड रिपन लाया था। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या था? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे डैश के रूप में वर्णित किया है, कर्नाटक साम्राज्यमु के रूप में वर्णित किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? बहादुर शाह द्वितीय का योगदान था। कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन हसन ने धारण किया था। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के जादू मंत्र तथा और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद में किया गया है। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था? गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पोबोस की प्रथा शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजधानी किस नाम से बनवाया था? सीरी के नाम से बनवाया था। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। बंगाल के दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज था? लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बना था? लखनऊ अधिवेशन में बना था। मौर्य स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया जिसे सिंह शीर्ष यानी लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है? सारनाथ में पाया गया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित था? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित था। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया? 1858 में बनाया गया। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा किया था? जीन वेबस्टर टैवर्नियर ने यात्रा किया था। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटुमारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार किया था? कनाडा ने इनकार कर दिया था। कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? आर्य समाज मानती थी। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की था। आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? प्रार्थना समाज के लोकप्रिय नेता थे। डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? महाप्रजापति गौतमी थी। कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाला देशों में से एक से था? रोमानिया था। इंडियन हाउस एक क्रांतिकारी संगठन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश में स्थापित किया गया था? लंदन में स्थापित किया गया था। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में डैश से डैश तक शुरू किया गया था? बॉम्बे से लेकर ठाणे तक शुरू किया गया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में इसे किस प्रांत में शुरू किया गया था? मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया गया था। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी
कौन था? दादा भाई नेरोजी थे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? कपास, जूट, लोहा या इस्पात, ये सभी होता था, यानी ऑप्शन नंबर ABCD टोटल हो जाएगा। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? रेशम बुनकर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमांड अधिकारी को क्या कहा जाता था? अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। कौन रहनुमाई मजदयासान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? दादा भाई नेरोजी थे। बैक टू वेदों की ओर लौट किस सुधार आंदोलन का नारा था? आर्य समाज का नारा था। झारखंड में पाए जाने में लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया? मगध में सहयोग दिया। किस वर्ष हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया रूप में किया गया? 1915 में किया गया। किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किया था? उषा मेहता ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। शिक्षा पर वोट डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? 1854 में भेजा गया था। करसन दास मुलजी और दादो पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था? परमहंस मंडली से जुड़े थे। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वोदनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण गए थे। IISCO यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हीरापुर में स्थापित किया था। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। तो ये सीजीएल के सारे कंप्लीट होगी। आप चलिए सीजीएल में पूछेगा, टोटल 65 क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी कवर करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल शासक ने बनवाया था। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का गठन किया गया था? सत्य शोधक समाज का गठन किया गया था। शेरशाह का मकबरा जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। यह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाने लगा? गदाधर चट्टोपाध्याय को जाने जाना लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दीनपना शहर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय के द्वारा किया गया था। मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है? बक्सर के युद्ध से संबंधित है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बंबई में किया गया था। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था? चित्तौड़ के थे। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। गियासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा के अभिवादन के सामान्य रूपों में सिजदा और प्रबोध के रीति रिवाजों की शुरुआत किया था? अदालत की शुरुआत किया था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। किस चोल शासक के सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गया था? राजेंद्र प्रथम पहुंच गया था। किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। हिंदू शाही साम्राज्य की स्थापना कौन सी थी? वह हिंद था। किस वंश के शासन ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? चोल शासकों ने किया था। किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1853 में। बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? नसरुद्दीन महमूद के समय किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1857 में किस स्थान पर आर्य समाज के संगठन की स्थापना की थे? बंबई में किए थे। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुआ था? 1930 में हुआ था। यात्री इब्न बतूता किस देश से था? मोरक्को का था। किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। जोसेफ रोंकाइस डुप्लेक्स ने भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? फ्रेंच थे। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था।
1880 के दौरान मल्लिका नगरी में यानी वर्तमान ओडिशा में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमडोरा ने किया था। आगरा किले के परिसर में मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है। किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? देवराय प्रथम ने करवाया था। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरू कहाँ से किया था? बंगाल और बिहार से किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए इस्तामारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था? शुम्सुद्दीन बिन तुगलक था। किस मध्यकालीन शासक ने अपने ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय यानी आश्रम के निर्माण का केंद्रित किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने का किस महान नेता की मृत्यु हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? 9वीं सदी में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? 1772 में कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया? कलकत्ता में किया गया। किसने आर्य समाज की स्थापना और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों को उत्पीड़न से इन्हें मुक्त करने के लिए लोगों को अधिकारों की वकालत किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। राजा राम मुगलों के विरुद्ध किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? जाट विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। जौहर की घटना को उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। 1904 विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था? अभिनव भारत एक गुप्त संगठन बनवाया था। अल्लाह और रुदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध किया राजपूत राज्य से संबंधित है? चंदेल राजपूत राज्य से संबंधित थे। कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? सोमनाथ था। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। लोकप्रिय राग मियां को मल्हार के रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तानसेन को दिया जाता है। किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने के देखभाल का प्रभार दिया गया था? मीर सामान को दिया गया था। किसने विधवाओं को उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया था? डीके कर्वे ने किया था, यानी ढोंदो केशव कर्वे ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1875 में किए थे। अब चलिए सीपीयू में पूछे गए हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन है वो भी करते हैं। ध्रुव सेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? मैत्रक राजवंश से संबंधित है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुआ था? 1932 के आखिरी महीने में हुआ था। चाहमान यानी चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? अजय राज ने बनाया था। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेरा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करते तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता किया था। इंदुलाल याग्निक ने किया था। प्रशासन में दीवाने हिंसा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था? राज्य पत्राचार से संबंधित था। पूना सतारा महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था? परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। किस वर्ष मुस्लिम लीग का गठन हुआ था? 1906 में। कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने किया था? वृहद्रथ था। शत्रुओं को परास्त करने के उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया था? बाबर ने प्रचलित किया था। कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल में बनाया गया था? मोठ की मस्जिद दिल्ली में बनवाया गया था। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर यानी नौकरशाही और उपयोगित किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी ने किया था। एहोल में रावण फारिज गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? चालुक्य करते हैं। कौन मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? औरंगजेब था।
किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह ने किया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्युत्पत्त के सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व किस दरबार में दरबारी गायक थे? रीवा के दरबार में दरबारी गायक थे। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में डैश द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर है। किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा सिद्धांत को अपना लिया था? अशोक ने अपना लिया था। यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे। यह प्रवृत्ति किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा अपना आरंभ किया गया था? पुर्तगाली के द्वारा आरंभ किया गया था। मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे? मीराबाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू संबंधित नहीं थे, जबकि गोविंद नारायण, आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग संबंधित थे। तारानुमा मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? होयसल के समय बनाया गया था। अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य विलय कब किया गया था? 1601 में किया गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान बहमनी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में नहीं आया? गौड़ जो है अस्तित्व में नहीं आया। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसके घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया था। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? 1235 ईस्वी में बनाया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित डैश की संधि द्वारा वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित्व को बहाल कर दिया गया। पेरिस की संधि के द्वारा बहाल कर दिया गया। कौन बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और उसे जालिम की उपाधि मिला था? हुमायूं को मिला था। दिल्ली के किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर तुजुक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज नियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया गया था। किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया था और उसकी मृत्यु हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार और उसके निर्माण वर्ष के गलत युग्म का चयन की, जिसमें कौन सा गलत हो जाएगा? 4 मीनार के निर्माण 1664 में, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही दिया गया है। 18वीं सदी में 7 वर्षों के युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच लड़ा गया था? फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अब चलिए दिल्ली पुलिस में पूछे गए हिस्ट्री के 172 क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी कवर करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई किस क्षेत्र में किया गया था? दुर्ग में किया गया था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। उसके संस्थापक जो बिंबिसार था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक था। धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है? 3 विभागों में विभाजित था। 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था। किस वर्ष में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? 1601 में किया गया था। किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। खान अब्दुल गफार खान थे। चुगल वंश के राज चिन्ह में किस विकल्प का अंकन किया गया था? बाघ का अंकन किया गया था। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश का उदय हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक कफूर था। 4 मीनार का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? कुतुब शाही वंश के द्वारा किया गया था।
1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? नंदलाल बोस थे। कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? हरिसेन था। उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या जिसने एज ऑफ कॉन्स्टेंट विधेयक 1891 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? बेहरामजी मालाबारी थे। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुकद्दम के नाम से पुकारा जाता था। बंगाल विभाजन योजना कब लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किया था? 1919 में किया था। 1875 में स्थापित कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता था और वेदों की अचूकता का समर्थन करता था? आर्य समाज करता था। गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? शाक्य के राजकुमार थे। किसे 1938 से 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है कि डैश की स्थापना द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। डैश काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं था, न ही वे कर एकत्र करते थे। ऋग वैदिक काल के दौरान भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? एनी बेसेंट ने बनाया। सिख धर्म के गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुआ और किसने किया था? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उस मौर्य राजा का नाम बता जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण चढ़ाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने डैश में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नादिर शाह डैश का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? ईरान का शासक था। किस वर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेरा में किसान आंदोलन हुआ था? 1918 में हुआ था। राजा राज फर्स्ट ने जिन्होंने 1985 ईस्वी में सत्ता संभाली और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था रूप में जाना जाता था, वह डैश राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से संबंधित थे। कौन सा कर दिल्ली सल्तनत के भू राजस्व यानी कृषि भूमि कर प्रणाली से संबंधित था? खराज कर था। जूनागढ़ शिलालेख की जिसमें शासकों में से किससे संबंधित है? रुद्रदमन प्रथम से संबंधित है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक डैश पर हस्ताक्षर किया था? लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। हड़प्पा सभ्यता के द्वारा कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? पिघली हुई मोम की ढलाई का प्रयोग होता था। मुगल अभिलेख के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान डैश रैंक वाले 29 मनसबदार थे? 5000 जात वाले 29 मनसबदार थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? 1922 के चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस ले लिए थे। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? कुलपा के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थे? 1916 में किए थे। किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दिया था? अकबर को दिए थे। महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण किस राजवंश के शासक द्वारा करवाया गया था? गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया? अडियार में स्थापित किया गया था। पाल वंश के धर्मपाल को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? ध्रुव ने पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है? प्रजापति नहीं है, जबकि इंद्र, सोम और अग्नि हो जाएगा। गुप्त काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाता था? जिनसे कामिल कहलाता था। विजय स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधु द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? याकूब हसत सैद ये जो नहीं था। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मीनांडर के मध्य हुई वार्तालाप पर आधारित है? मिलिंद पन्हो है।
रुद्रदामन किस राजवंश से संबंधित था? शक राजवंश से संबंधित था। मुगल सम्राटों में से किसी सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। फाहियान ने किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान किया था। किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। 1575 में गुजरात राज्य पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। बुलंद दरवाजा है। मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? नागसेन ने किया था। अकबर के कहने पर मजहर का दस्तावेज किसने तैयार किया था? शेख मुबारक ने तैयार किया था। दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र में कई शहरों का निर्माण किया जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा नहीं बनवाया गया था? लाल कोट नहीं बनवाया गया था, जबकि जहांपनाह, तुगलकाबाद और सीरी का निर्माण किया गया था। लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस सम्राट ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। सिमुक मौर्योत्तर काल के किस राजवंश का संस्थापक था? सातवाहन का संस्थापक था। कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? गोलकुंडा था। ऋग्वेद संहिता में डैश पुस्तकें शामिल है? 10 पुस्तकें शामिल है। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में डैश सिखों ने शासनकाल के दौरान मुगल के 4 बार पराजित किया था? शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया था। किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को प्रचार किया है? सैयद अहमद खान ने किया है। किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? राणा सांगा ने किया था। किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? 1928 में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की विवाह किस वंश में करवाया था? वाकाटक वंश में करवाया था। आर्यभट्ट को डैश के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है? गुप्त काल के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। किसने नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ था? मेहरुन्निसा को प्राप्त हुआ था। सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था जो डैश एक की देखरेख के अधीन था? ग्रामी की देखरेख के अधीन था। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य और का उत्तराधिकारी बना था जो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने पराजित किया था। दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से डैश प्रतिनिधि एकत्र हुए थे? 72 प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था? नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले हैं? यह वह स्थान है जहां पर 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया। कुशीनगर में किया गया। 1925 में ब्रिटिश भारत के किस शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था? कानपुर में हुआ था। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त किया था? 1931 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल के दौरान मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है? 6 द्वारा किया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्र थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था? 1940 में किया था। 1913 में ब्रिटिश भारत के मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना हुआ था। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या था? तक्षशिला था। किस राजा ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की था? कृष्णदेव राय ने किया था। कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लोस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था? कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। यंग बंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विबियन डेरिजियो ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। किसने सन 1800 में हम्पी के खंडर की खोज किया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। किसने भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था जो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता भी थे? खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था।
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बहमनी साम्राज्य के विघटन से दक्कन में डैश स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था? जेम्स प्रिंसेप ने समझाया था। कौन से स्थान पर नियंत्रित पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 की सामाजिक संगठन की स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। उस स्थान का नाम बताइए जहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के निशान के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय द्वारा स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? सातारा में किया गया था। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड कर्जन ने रखा था। 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से वह कौन पहला शासक था जिसने अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? अशोक ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था? लोदी राजवंश था। किस देवता को ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाला के रूप में जाना जाता है? इंद्र को जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय डैश में बनाया गया था? मगध में बनाया गया था। अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान की जिसे हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तानसेन ने निभाया था। किसने कहा कि रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और निपुण थी? मिन्हाज-ए-सिराज ने कहा था। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी यानी राजस्व महा कलेक्टर कौन होता था? समहर्ता होता था। भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में शुरू हुआ था? तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए शुरू हुआ था। किसे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था? आचार्य विनोबा भावे को चुने थे। लोधी वंश की वास्तुकला में किस आकृति में के मकबरे पाए गए हैं? अष्टभुजाकार में पाया गया है। राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच किस क्षेत्र में शासन किए थे? बुंदेलखंड में शासन किए थे। 1915 में एम.के. गांधी के भारत लौटने के बाद किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने का सलाह दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और डैश के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भगत सिंह और डैश ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख किसका था? रुद्रदामन का था। 7 वाहनों के साथ करनी प्रथम की राजधानी क्या था? प्रतिष्ठान था। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? मद्रास अधिवेशन में लिया था। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? जाल पैटर्न का पालन किया गया था। गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। 1856 में मिर्जा वाजिद अली शाह किस राज्य के राजा थे जब इसे व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया था? अवध हो जाएगा, यानी अवध के राजा थे। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने श्रमिकों ने काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। इससे के प्रमुख नेताओं में से एक कौन थे? एम.एन. राय थे। किस हड़प्पा सल्तनत ने पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी? बृहत स्नानागार में लगी थी। किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा राव फूले ने किया था। किस चोल शासक ने अपने आक्रमणों में सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था? राजा राज फर्स्ट ने किया था। नई दिल्ली में मध्ययुगीन काल का सीरी का किला किस वास्तुकला का प्रतीक है? इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने जिसे हर्षवर्धन को हराया था वह डैश राजवंश से संबंधित है? चालुक्य राजवंश से संबंधित है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया था? बैरकपुर में मना किए थे। बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है जो कि वह क्षेत्र है जहाँ प्रारंभिक वैदिक कार्य रहते थे? भागीरथी है।
दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुआ था? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ बनारस के उद्घाटन समारोह में उपस्थिति दर्ज हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति के खिलाफ हरिसेन गुप्त शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसने ब्रिटिश भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया? सहमति आयु विधेयक 1891 के तहत कर दिया गया। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार का संस्थापक थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया छावनी शहर बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेष संरचना मोहनजोदड़ो के नागर दुर्ग का हिस्सा नहीं था? आवासीय भवन ये नहीं था। कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूना सार्वजनिक सभा जो महाराष्ट्र में 19वीं सदी में के भारत के सबसे मजबूत राजनीतिक संगठनों में से एक था, इसे वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 1870 में शुरू किया गया था। किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर विद्रोही को नेतृत्व किया था? नाना साहेब पेशवा ने किया था। बौद्ध भिक्षुओं में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? फाहियान आया था। कौन सा आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था? खुदाई खिदमतगार शुरू किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ किस कट्टरपंथी गतिविधि से जुड़े थे? चटगांव शस्त्रागार छापा से जुड़े थे। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी कौन सा था? राजगीर था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किस संगठन की स्थापना किया था? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? नंद वंश ने शासन किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में डैश से दांडी यात्रा शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के 81 स्तंभों को बौद्ध अवधारणा के शिलालेखों के साथ साथ डैश हाथी और शेर जैसे पशु आकृति से अभिविकसित किया गया था। बैल, हाथी और शेर जैसे पशुओं को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1885 में। इतालवी यात्री मार्को पोलो केरल कब आया था? 13वीं ईस्वी में आया था। किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था? चंपारण में किए थे। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में किस सामग्री के स्तंभ थे? पत्थर सामग्री के स्तंभ थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। एंग्लो मैसूर युद्ध में 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए डैश युद्धों का एक श्रृंखला था? 4 युद्ध लड़ा गया था। किस सातवाहन राजा ने 125 सी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में डैश की विशेषताओं में से एक है? स्तूप की विशेषताओं में से एक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। अपने मातृपक्ष से मुगल शासक डैश के वंशज थे? चंगेज खान के वंशज थे। 1922 में चौरी चौरा के एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष डैश में बॉम्बे में हुआ था? 1867 में बॉम्बे में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था जिसे वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? ओडिशा के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? खुद काश्त कहा जाता था। अब चलिए एमटीएस 2023 में पूछे गए हिस्ट्री के टोटल 33 क्वेश्चन है, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान की स्थापना एमजी रानाडे और जीबी जोशी द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुआ था? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है बंगाल में हुआ था। बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वह दीन बंधु रहे तो CF एंड्रयूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? विनायक सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया।
अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप है। किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष किए थे? 1905 में। भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला के एक अच्छा उदाहरण है? गुप्त काल की वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया था? नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। सभी जैन त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध महामस्तक अभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डैश में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। श्रवण बेलगोला में मनाया जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्थापित किया था। किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? कलकत्ता में किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब किए थे? 1793 में किए थे। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ था। कौन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सांची स्तूप की नींव किस राजा द्वारा रखी गई थी? अशोक के द्वारा रखी गई थी। हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को दिया जाता है। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बक्सर युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नीति शुरू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय किया गया था। कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। अब चलिए फेज एसएससी सिलेक्शन पूछेगा। टोटल 44 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जब इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं समकालीनों में इसे डैश साम्राज्यों के रूप में वर्णित किया गया है? कर्नाटक साम्राज्यों के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? आत्मारंग पांडुरंग संबंधित नहीं है, जबकि राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला के संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया? परमार वंश के समय किया गया। मद्रास का वेद समाज डैश से प्रेरित था? ब्रह्म समाज से प्रेरित था। प्रारंभ में कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? राष्ट्रकूट थे। भारत का कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था? पंजाब प्रभावित हुआ था। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? सोलंकी राजवंश ने बनवाया था। ब्राह्मणों की भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? सातवाहन थे। किस स्थान पर अहमद शाह अल वली बहमानी के मकबरे का निर्माण किया गया? अस्तूर में किया गया। बहमानी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमान शाह ने डैश में किया था? 1347 में किया था। किसने 1920 में केसरी हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने वापस लौटा दिए थे। कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? अर्थशास्त्र देता है। किसने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? हुमायूं और शेर शाह को दिया जाता है।
पूर्व मध्यकाल में डैश पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ा गया था। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण 999 में चंदेल वंश द्वारा किया गया था, वास्तुकला की किस शैली का यह उदाहरण है? नागर शैली का उदाहरण है। कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? ऋग्वेद है। होयसल मंदिर का निर्माण किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? काला शिष्ट पत्थर से करवाया था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। रानी गाइडिलिनो किस आंदोलन से जुड़ी है? हेरा का आंदोलन से जुड़ी है। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया एक सहायक गठबंधन को स्वीकार किया गया था? 1801 में शुरू किया गया था। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया था, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1879 से 1880 के दौरान हुआ था। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति था, ने राजा को मार दिया और एक नया राजवंश की स्थापना किया। कौन सा उसका राजवंश था? शुंग राजवंश था। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? नवपाषाण काल में लगाया गया था। ब्रिटिश भारत के किस समाज सुधारकों को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था? पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूल और कॉलेज का एक नेटवर्क शुरू किया। डीएवी में ए का पूर्ण रूप क्या होता है? एंग्लो होता है। कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दुआ विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण था? बहमनी राजाओं के बीच संघर्ष का कारण था। अमर सिम्हा डैश के दरबार के तेजस्वी व्यक्ति यानी दिग्गजों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक थे। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे के किसके द्वारा किया गया था? नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? विलियम जोन्स ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या था? गुलबर्गा था। गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र का आयोजन कब किया गया? 1931 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? विमान संबंधित नहीं, जबकि हर्मिका, वेदिका और छत्र संबंधित है। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। अमुक्त माल्यदा एक तेलुगु कृति की रचना किस शासक द्वारा किया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? कलकत्ता अधिवेशन 1886 में अध्यक्ष थे। अब चलिए एसएससी जीडी में पूछेगा 78 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करते चलते हैं। किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासन काल में लड़ा गया था। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। गांधी इरविन समझौते किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? 1931 में। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और जिन्होंने कुछ देखा और उसका विस्तृत विवरण दिया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के समय बहुत दरबार में समय बिताया था। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था? 1854 में किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, पाटलिपुत्र पर था। स्वदेशी आंदोलन के लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? बंगाल पर पड़ा। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया? 1854 में। झांसी को मिला था, अभी जस्ट हमने देखिए 1854 में, और अवध पर 1856 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? 1916 में। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे? हाथी की सवारी करते थे। चोल काल के दौरान मुंबेंद्र बेरन और अरियार डैश की उपाधि था? धनी भूस्वामी की उपाधि था।
मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। कौन है मौर्य राजा साम्राज्य का अंतिम राजा था? वृहद्रथ था। कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? पुष्यमित्र शुंग था। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दिया? आर्म्स एक्ट 1878 के तहत नहीं दिया। अशोक जिन्हें बुद्ध चरित्र की रचना किया डैश के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में है। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना किया है? अश्वघोष घोष थे। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी था? राजगृह था। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी था? यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? पहला जो दिया गया है तक्षशिला और उज्जैन, दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? खिलजी वंश ने शासन किया था। किस शासक ने शुंग की वंश की स्थापना किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया? 1922 में फैसला किए थे। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कम्बान संभाला था? 1919 में। कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद है। मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं था? दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में एक जंगल में रहने चले गए? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64 द्वार थे। डैश मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में। मोट की मस्जिद डैश शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? सिकंदर लोदी के शासन के बनवाया गया था। 1877 में वायसराय लीटर ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक महान दरबार का आयोजन किया था? महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए किया था। डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और निमंत्रणों का संग्रह है? साम वेद है। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है? 10 दिन के लिए किया जाता है। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नेतृत्व किया था? कुषाण शासक ने किया था। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं? सूक्त कहलाते हैं। मौर्य साम्राज्य की सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग किया था? अशोक ने किया था। डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के महारानी एलिजा प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने के का अधिकार मिल गया था? 1600 में प्राप्त किया था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुआ था? 232 बीसी में मृत्यु हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुआ है? तांबा प्राप्त हुआ है। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बम्बई में हुआ? 1867 में बम्बई में हुआ था। 1757 का वर्ष भारत में एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। किस वंश के शासक ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल शासक ने करवाया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई किया गया? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई किया गया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था। किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? गंगा नदी का केवल एक बार आया है। मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? अशोक को जाना जाता था। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया या उन्होंने किसे कहा जाता है? ज्योतिबा फुले को कहा गया है। कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक है? बाणभट्ट है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है? अशोक ने बनाया था।
काटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि जिसने उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा है। बाद में राजधानी को डैश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ, 1921 में शुरू हुआ था। गयासुद्दीन बलबन ने किस काल में भारत में शासन किया था? 1266 से 1287 तक शासन किया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। नागपुर अधिवेशन में किया गया था। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश किया, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। बक्सर के युद्ध डैश में लड़ा गया? 1764 में। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा, इनमें से क्या ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन जिसे कहते थे? सभा कहते थे। किसने वज्जी पर प्रस्ताव हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किया था? वस्कार ने मुलाकात किया था। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओडायर की हत्या किए थे। कौन सा चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष भारत आया था? आइकिंग आया था। किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अशोक ने उठाया था। जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए अधिक कठिन था। कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा? मथुरा उभरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? जनरल डायर जिम्मेदार था। सातवाहन डैश पश्चिम में भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था सातवाहन। अब चलिए एसएससी जेईई 2023 में पूछे गए हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन है, फटाफट करते गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के परिणाम स्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? पुष्यमित्र शुंग जिम्मेदार था। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 में फेंके थे। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? चौखंडी स्तूप नहीं, जबकि नागार्जुन कोंडा, जयगुप्पट्टा, अमरावती ये सभी में बौद्ध स्थल है। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। किस गुप्त शासक के भीतरी स्तंभ शिलालेख में पुष्यमित्रों के साथ उसकी लड़ाई का वर्णन है? स्कंद गुप्त में है। बंगाल विभाजन के में कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैदिक जीवक को भेजा था? अवंती के राजा के लिए भेजा था। चोल राजा राजाराज प्रथम ने डैश की वर्षी में गद्दी पर बैठे थे? 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया? लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। कौन वाडियार वंश के 24वें शासक के लिए वर्ष 1912 में निर्मित इंडो सार्सेनिक शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है? मैसूर पैलेस है। मानवीय दुखों से मुक्ति पाने का अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद के संगठन डैश ने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के माध्यम से मुक्ति के आदर्श पर बल दिया है? रामकृष्ण मिशन ने दिया है। पूना पैक्ट किस वर्गीय समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करने से संबंधित है? दमित वर्ग से संबंधित है। किस संधि के कारण मैसूर राज्य का लगभग आधा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत सौंप दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरियर और भूका किस राजवंश के कुलीन थे? वारंगल के काकतीय के कुलीन थे। लॉर्ड बिबेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन कहाँ बुलाया था? शिमला में बुलाया था। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपा गया? 30 सदस्यों को सौंपा गया। बारदोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में शुरू हुआ था? गुजरात में शुरू हुआ था। कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था? 4 मीनार बनवाया गया था। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा किस वायसराय के कार्यकाल में चला था? लॉर्ड इरविन के समय चला था। किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? बिम्बिसार ने बनाया था।
किसने अफगानिस्तान पर आक्रमण की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके परिणाम से प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय। सैयद अहमद बरेलवी किस मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे? वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेरा सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। क्रांतिकारी डैश की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की शहादत की 27 फरवरी 1931 को हुआ था। सबसे प्रसिद्ध डैश शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था, चहमान शासक था। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है? मेगास्त्रीन ने वर्गीकृत किया है। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता था? समहर्ता करता था। किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? मीर कासिम ने किया था। किसकी स्थापना 1864 मद्रास में हुआ था? वेद समाज की स्थापना हुआ था। डोमिंगो पेस एक डैश यात्री था जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? पुर्तगाली यात्री था। अब चलिए स्टेनो में पूछे गए टोटल 32 क्वेश्चन है। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिनी की संधि पर हस्ताक्षर किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। कौन सा एक सिंहली यानी श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? महावंश है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया, हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था था। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ढकी हुई व्यवस्था था, ये कथन सही होना चाहिए था। हड़प्पा सभ्यता जल और अवशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था, ये कथन सही, यानी केवल दूसरा सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, हड़प्पा का अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित था, ऊपरी नगर और निचला नगर। ये तो ठीक दिया गया है। दूसरा कहा गया पुरातत्वीय नगरों के निचले हिस्सों को गढ़ में रूप में वर्णित करता है, ये कथन गलत है, यानी केवल फर्स्ट सही दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 26 जनवरी 1930 को मनाया। सियालकोट किसी की राजधानी था? मिलिंद की राजधानी था। कौन सा राजवंश बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना था? सेन बना था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल स्नानागार की खोज हुआ था? मोहनजोदड़ो में हुआ था। पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि किया था? रणजीत सिंह ने किया था। चिम्बेटी श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे, वे किस संगठन से संबंधित है? वेद समाज से संबंधित है। कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों को जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 228 सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद में है। मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ था? थॉमसरो सफल हुआ था। वातापी चालुक्य किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? कदम्ब के सहायक राजकुमार थे। इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्म में परिवर्तित कर दिए गए। हिंदुओं के शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन की संस्था द्वारा चलाया गया? आर्य समाज द्वारा चलाया गया। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि डैश द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया? हरिसेन द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया। बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से है। 1850 में कश्मीर को किस संधि के तहत जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश को बेच दिया गया? अमृतसर की संधि के तहत बेच दिया गया। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख किस राजा से संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? कांगड़ा किला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में अग्निवेदियां पाया गया है? कालीबंगा और लोथल में पाया गया है। किस सुल्तान ने सामंतों की शक्ति को कमजोर करने के लिए विनियमनों की एक श्रृंखला तैयार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार किया था। किसने 641 में चीनी दरबार में अपना दूत भेजा था? हर्षवर्धन ने भेजा था। कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल 2 पाठों भेदों में उपलब्ध है और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियों का वर्णन है? यजुर्वेद में है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत के किस संस्थान पर केंद्रित था? मद्रास में केंद्रित था। किसने आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किए थे? कुदुंकुरी वीरेशलिंगम ने किया था। किस देवता को उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम हल का स्वामी प्राप्त हुआ है? इंद्र को प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के
विशाल स्नानागार से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था, ये तो ठीक है। विशाल स्नानागार को ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था और प्लास्टर से लेपित किया गया था और इसे प्राकृतिक राल की एक परत से जलरोधी बनाया गया, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाला था? यशोवर्मन ने संभाला था। नमक सत्याग्रह का समय डैश से था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। और ये कब हुआ था नमक सत्याग्रह? 1930 में। तो ये जितने भी सारे 600 प्लस क्वेश्चन थे हिस्ट्री के सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने कला एवं संस्कृति का लगभग 800 प्लस क्वेश्चन कराया, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सारे प्रश्न कर लेंगे। इसके बाद जो हम ज्योग्राफी के करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी आपको लगातार करा दिया जाएगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, वो सेम इसी प्रकार का रहने वाला है, इसलिए सभी लोग अपना अपना फायदा जरूर उठाइएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर एसएससी एस्पिरेंट्स आवर, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स एसएससी, रेलवे सभी एग्जामों का साथ में पीडीएफ क्विज दिया जाता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।